वेलकम टू मोबाइल डॉक्टर 058 टीम। हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की पूरी डिटेल चेक करने वाले हैं कि हर एक सेक्शन को किस डीप लेवल में हम चेकआउट करने वाले हैं, किस डीप लेवल में हम सीखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले ही बात करूँ यहाँ पे अगर हार्डवेयर सेक्शन की, तो एक हार्डवेयर क्लासेस के अंदर अपन यहाँ पे हाउ टू यूज मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर को किस तरीके से यूज करते हैं उसको देखने वाले हैं। कंपोनेंट इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, उन सब का वैल्यू किस तरीके से चेक करते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड के अंदर हम बैटरी कनेक्टर को चेक करने वाले, एक बैटरी कनेक्टर की पैड वैल्यू किस तरीके से चेक की जाती है। अगर वोल्टेज मोड के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब चार्जिंग प्लग इन करते हैं तो वहां पे वोल्टेज मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, आईडी की लाइनें क्या होती है, बीएसआई की लाइनें क्या होती है, टेम्परेचर की लाइनें क्या होती है, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। आईसी वर्किंग की यहाँ पे हम बात को डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं कि एक आईसी किस तरीके से प्रॉपर वर्क करती है, उसको कौन से वोल्टेज, कौन से इनपुट वोल्टेज, कौन से आउटपुट और कौन से यहाँ पे इनेबल सिग्नल की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यहाँ पे बात करूं हम ऑडियो सेक्शन की, तो एक ऑडियो के अंदर हमारा रिसीवर, लाउड स्पीकर और माइक जो किस तरीके से वर्क करते हैं उसको भी अपन डीप लेवल के अंदर यहाँ पे चेकआउट करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन, टच सेक्शन, फिंगरप्रिंट सेक्शन, माइक सेक्शन, इनको काफी ज्यादा डीप लेवल में हम चेक करने वाले हैं कि एक डिस्प्ले को ग्राफिक बनाने के लिए कौन सी लाइनें लगती है, कौन से वोल्टेज लगते हैं, एक टच की सेक्शन को चेक करने के लिए कौन सी लाइनें, कौन से वोल्टेज मेजरमेंट किए जाते हैं, इसमें I2C या एसपीआई कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो जिसके अंदर कौन सी कम्युनिकेशन की लाइनें चलती है हम उसको भी डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हम चार्जिंग सेक्शन के अंदर डाटा की लाइनें, चार्जिंग की लाइनें और सारी लाइनों, जिस तरीके से आपका ओटीजी कनेक्ट होता है उसके लिए कौन सी लाइनें यूज होती है, यूएसबी के लिए कौन सी लाइनें यूज होती है, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हेडफोन, सिम, एसडी कार्ड, उनका कौन सा वैल्यू, कहाँ पे पैड वैल्यू और वोल्टेज मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेक्शन रहता है नेटवर्क सेक्शन, एक नेटवर्क सेक्शन के अंदर अपने पीएफओ और आरएफआईसी को किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से उनके वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो आरएफआईसी है वो वर्किंग है। जब बेसबैंड अननोन हो जाता है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। और स्टेप वाइज हाउ टू चेक डेड मोबाइल, जब आपके पास एक पूरी तरीके से बंद मोबाइल आता है तो उसको किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, स्टेप वाइज सारे ही स्टेप को यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। तो हार्डवेयर के अंदर हमारा ये सिलेबस होने वाला है जिसको एक एक सेक्शन को हम काफी ज्यादा डीप लेवल के अंदर यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ सॉफ्टवेयर क्लासेस, जब हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो जाएगा तो बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर के बिगर हार्डवेयर हमारा अधूरा है, तो हम सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं क्योंकि एक मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड के अंदर सारा ही काम आपके हार्डवेयर के अंदर कवर अप नहीं होता है, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना जरूरी है। इसके बाद जब हम एमएमसी का करेंगे तो उसका भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 60% हम हार्डवेयर के सॉल्यूशन को देखते हैं, 20% और 20% मोर देन हम सॉफ्टवेयर और एमएमसी को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम चेकआउट करने वाले कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से करते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन से टूल्स लगेंगे। अगर यहाँ पे बात करें बेस ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर सीपीयू के बेसिस पे किया जाता है। आपके मोबाइल में हर किसी के अलग अलग पास डिवाइस रहेंगे, उनके अंदर आपको अलग अलग तरह के प्रोसेसर देखने को मिलने वाले हैं। किसी के अंदर आपको क्वालकॉम देखने को मिलने वाला है, किसी के अंदर आपको एसपीडी यानी स्पेक्ट्रम देखने को मिलने वाला है, किसी के अंदर आपको एमटी के मीडियाटेक देखने को मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सैमसंग के मोबाइल किस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं और यहाँ पे आईफोन, जितने भी एप्पल के डिवाइस है उनको किस तरीके से इजी वे के अंदर आप घर बैठे सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। हाउ टू सॉफ्टवेयर मोबाइल, अब जब हमको सीपीयू बेसिस पे सारा नॉलेज हो जाएगा तो एक मोबाइल को किस तरीके से सॉफ्टवेयर करेंगे, किस तरीके से टूल्स के अंदर फाइल्स को लोड करेंगे, देन यूएसबी से कनेक्ट करके अपन उस मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने वाले उसको भी हम डिटेल के अंदर चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाउ टू अनलॉक मोबाइल, जब आपका मोबाइल लॉक हो जाता है, जब आपके पास कस्टमर मोबाइल लेके आता है कि उसका मोबाइल पासवर्ड लॉक हो गया है, पैटर्न लॉक हो गया है, जब आपको अनलॉक के लिए बोला जाता है तो उसके मोबाइल को आप किस तरीके से अनलॉक करते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। हाउ टू यूज
सॉफ्टवेयर पेड सर्विस। काफी अभी के टाइम में ज्यादातर जितने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी के मोबाइल है उनके अंदर हमको ऑथेंटिकेशन फाइल नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमको पेड सर्विसेज यूज करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेड टूल्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अपन यूएमटी यूज करते हैं, अनलॉक टूल यूज करते हैं, चिमेरा यूज करते हैं, उस तरह के काफी ज्यादा पेड सर्विसेज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उनको किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं, उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनके द्वारा आप पेड सॉफ्टवेयर से आप किस तरीके से मोबाइल को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उनको भी हम डीप लेवल में यहाँ पे चेकआउट करेंगे। अगर मैं फाइनली यहाँ पे बात करूं एमएमसी क्लासेस के अंदर, जब आप हार्डवेयर सेक्शन के अंदर मास्टर कर लेंगे, जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर कर लेंगे, लेकिन आपका मोबाइल रिकवर नहीं हो पाएगा, तब आपको उस एमएमसी या फिर आपको यूएफएच चिप को डिटेल को रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपके पास में एक एमएमसी का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उसके सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे और आपके हाथों से वो मोबाइल कस्टमर को रिटर्न चला जाएगा। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाट इज स्टोरेज आईसी, कि एक स्टोरेज आईसी क्या होती है, वो कौन से टाइप की होती है, क्या वो BGA254 है, क्या वो BGA221 है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको एमएमसीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, डिफरेंट ऑफ eMMC, eMCP और UFH चिप। अभी जो करंटली लेटेस्ट में चल रही है हमारी UFS और eMMC, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो हमारे eMMC है या eMCP है या फिर हमारी UFS चिप है। हाउ टू यूज UFI बॉक्स। देखिए सबसे इजी बॉक्स है UFI बॉक्स। तो UFI बॉक्स से जिसके अंदर दोनों ही सपोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे eMMC और UFS की भी काफी ज्यादा सपोर्ट है, जहाँ पे आप EasyJetec Pro भी यूज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे मेडुसा प्रो भी यूज कर सकते हैं बॉक्स यहाँ पे। तो वो बॉक्स के अंदर आप किस तरीके से eMMC को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका हेल्थ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी अपन डिटेल के अंदर चेक करेंगे। हाउ टू प्रोग्रामिंग eMMC, एक eMMC को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं आपके जो UFI बॉक्स है उसके थ्रू, तो अपन उसको भी डिटेल के अंदर यहाँ पे चेक करने वाले हैं। हाउ टू रिपेयर eMMC हेल्थ, जब आपका eMMC का हेल्थ 90% कंज्यूम हो जाता है या फिर उसका पार्टीशन करप्ट दिखाता है, तो आप उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करने वाले हैं। हाउ टू क्लीन RPMB, जब हमको eMMC चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तब एक प्रोसेसर और eMMC के बीच में एक हार्डवेयर आईडी का लॉक रहता है, तो उस हार्डवेयर आईडी को लॉक को रिमूव करके वो eMMC अपन पर्टिकुलर किसी भी मोबाइल के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करेंगे। हाउ टू चेंज eMMC, जब हमारी eMMC खराब हो जाती है और हमको वो डिवाइस अगर रिकवर करना है, चालू करना है, तो एक eMMC को किस तरीके से चेंज करेंगे, वो भी प्रोसेस हम यहाँ पे डिटेल के अंदर चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा ही कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके एक एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का सारा ही सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मेरा एक ही कहना है कि आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए और जितने भी नेक्स्ट आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस रहते हैं, स्टेप बाय सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। आप वाकई में एक अच्छे मैकेनिक बनने वाले हैं। इस सारे नॉलेज के बिना एक मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड अधूरी है।